रहा है जैसे जापान को भी वो निपॉन लिखते हैं और इंग्लिश में भी लिखते हैं तो NIPPON लिखते हैं इंग्लिश में भी NIPPON लिखते हैं। ये लगभग उसी तरह की बात है। ये उस तरह होता हुआ नहीं लग रहा जैसे बर्मा म्यांमार हो गया। ये उस तरह होता हुआ नहीं लग रहा कि जैसे बर्मा म्यांमार हो गया कि बर्मा भी है और म्यांमार भी है। वहां की सरकार ने बोला कि नहीं, हम तो म्यांमार ही हैं, अब बर्मा नहीं है। यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम इंडिया नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि इंडिया दैट इज भारत। एक चीज रोकेंगे, एक चीज, क्योंकि हम म्यांमार या बर्मा के लोगों की तरह नहीं सोच रहे। हो सकता है उनके लिए बर्मा के लिए भी वही भावना हो जो म्यांमार के लिए हो, जैसे हमारी भावना भारत के लिए भी वही है, इंडिया के लिए भी वही है। हम लोग म्यांमार बर्मा के हैं नहीं, वहां के हैं नहीं, तो इसलिए हमारे लिए म्यांमार जो है ज्यादा सहूलियत वाला हो गया। और यही ऐसे ही कई वर्षों बाद अगर भारत 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 हम लिखते रहे तो दुनिया के बाकी लोगों के लिए भारत को छोड़ के वो भारत ज्यादा कैची वर्ड होगा, भारत का इस्तेमाल वो लोग कम करते हैं, लेकिन हमारी भावना तो भारत हो या इंडिया हो। जो अभी तक देश में हम लोग हिंदी में बात करते हैं तो भारत शब्द यूज करते हैं, लेकिन अब जो आदत वर्ड ऑर्डर में है ना, बाकी देशों में जो है मतलब इंग्लिश में भी जब बात करेंगे तब भारत ही बोलेंगे। एक और बड़ी अहम बात जो हुई, वो जो बात जो प्रधानमंत्री ने कही कि अविश्वास से विश्वास की तरफ जाना है, और ये मतलब कि अविश्वास जो बढ़ा कोविड के बाद, अब एक दूसरे पर विश्वास बढ़ाना है, ये संकेत था चीन को। सुनिए। कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है। ये बहुत एक अहम जो बात प्रधानमंत्री ने कही, ये संकेत जो चीन को साफ साफ माना जा रहा है, अविश्वास से विश्वास की तरफ। अब चीन के लिए अब ऐसा लग रहा है कि चीन के लिए कोविड जो है वो एक ऐसा वक्त आया जो उस वक्त लग रहा था कि शायद चीन को फायदा देगा, लेकिन वो अब लग रहा है कि चीन के लिए वो बड़ी मुसीबत हो गया। देखिए, बिल्कुल किशोर, जिस तरीके का आज प्रधानमंत्री ने बोला है, और वो जो ट्रस्ट डेफिसिट को अब दूर करने के लिए उन्होंने बाकी जो विश्व के नेता हैं उन सब की भूमिका की तरफ से एक तरह से इशारा किया है कि अब सबको मिलकर उस दिशा में काम करना पड़ेगा। तो ये दिखाता है कि भारत अपनी जो वैश्विक नेतृत्व की जो उसे छवि सामने दिखाई दे रही है उसकी तरफ भारत बढ़ रहा है। और इस वाले G20 को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे। लगातार ये कहा जा रहा था कि ये पहला G20 होगा जिसमें कोई जॉइंट डिक्लेरेशन निकलेगी या नहीं निकलेगी, किसी मुद्दे पर सहमति बनेगी या नहीं बनेगी, इस तरह के सवालिया निशान लग रहे थे। लेकिन बैठक की शुरुआत में ही अफ्रीकन यूनियन को लेकर प्रधानमंत्री का ऐलान करना, उनको फिर अपनी चेयर पर बुलाना, जो उनकी चेयर थी वहां पर बिठाना, ये सब साबित करता है कि जिस G20 को लेकर सवाल उठ रहे थे उस G20 की सफलता का एक तरह से आगाज पहले ही कार्यक्रम मीटिंग से पहले ही हो गया। तो वसुधैव कुटुंबकम जो भारत ने मंत्र दिया, दुनिया उसको अपना रही है, ये दिखता हुआ, उस तरफ बढ़ता हुआ ये G20 शिखर सम्मेलन पहला सत्र शुरू हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम ले रहे हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है कि G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया है और इसकी घोषणा की प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत नरेंद्र मोदी ने।